क्या सच में हेडसेट मारने के लिए आईफोन होना जरूरी है या फिर पीसी प्लेयर होना? देखो, ये मैं नहीं कह रहा, ये एंड्रॉइड में खेलने वाले बंदे बोलते हैं, यानी कि एंड्रॉइड यूजर कुछ ऐसा ही बोलते हैं। क्या सच में आईफोन होने के बाद ही हेडसेट लगेगा या फिर आपको पीसी प्लेयर ही होना चाहिए हेडसेट मारने के लिए, या फिर एंड्रॉइड पे हेडसेट ही नहीं लगता? देखो, ऐसा नहीं है। अगर आप लोग एंड्रॉइड में हेडसेट मारना चाहते हो और कैसे मारा जाता है एंड्रॉइड से हेडसेट वो जानना चाहते हो तो आज का वीडियो इन तक देखते हो तो आप लोग का हेडसेट के ऊपर जो भी डाउट है एंड्रॉइड डिवाइस में वो क्लियर हो जाएगा और आपका कुछ इस तरीके का इंप्रूवमेंट भी हो जाएगा। देखो, अगर आप लोग 1 वर्सेस 1 खेल रहे हो और आपको कोई बंदा मारता है, बहुत ही खतरनाक मारता है और आप एंड्रॉइड पे खेलते हो, तो सबसे पहले गेम हारने के बाद आप क्या बोलोगे पता है? आप पहले पूछोगे कि वो आईफोन में खेलता है या नहीं। अगर वो बंदा आईफोन में खेलता हूँ बोलेगा तो भाई ये आईफोन में होने के बाद ही हेडसेट मारा है मुझे, अगर ऐसा ही दम है तो तू भी आईफोन छोड़ के एंड्रॉइड पे आ जा, ऐसा बोलोगे। लेकिन दोस्तों, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, जब मैं शुरू में खेलता था तब भी मैं एंड्रॉइड से ही खेलता था और अभी भी मेरे पास बहुत सारे एंड्रॉइड डिवाइस है। और मैं आप लोग को एक सच्चाई बताऊं तो सच्चाई ये है कि आपका जो हेडसेट एक्यूरेसी होता है वो आईफोन से ज्यादा एंड्रॉइड डिवाइस में मिलता है। भाई आईफोन में सेंसिटिविटी और स्मूथनेस का मामला बहुत ही ज्यादा होता है एंड्रॉइड डिवाइस को देखकर, लेकिन एक्यूरेसी के मामले में एंड्रॉइड डिवाइस बहुत हाई होता है। और आप लोग फिर भी बोलते हो कि आईफोन यूजर है इसलिए बंदे ने मुझे हराया। ऐसा नहीं होता दोस्तों। देखो, अगर आपको ऐसा ही लगता है तो मैं आप लोग के एंड्रॉइड डिवाइस पे खुद ऐसा हेडसेट यानी कि आईफोन जैसा हेडसेट लगने वाला टिप्स एंड ट्रिक दूंगा। तो देखो, एंड्रॉइड डिवाइस पे बहुत सारे सेटिंग्स होता है। अगर आप लोग बात करोगे आईफोन का तो आईफोन में उतना ज्यादा सेटिंग्स नहीं दिया जाता है जितना एंड्रॉइड में दिया जाता है। तो मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप एंड्रॉइड में कितने सारे सेटिंग्स होते हैं जो कि गेम के लिए बने हैं और वो सेटिंग मिलाने के बाद हमारा हेडसेट पे बहुत ज्यादा इंप्रूव हो, मैं आप लोग को मस्त एक्सप्लेन करके बताऊंगा। आपका भाई दिल खुश हो जाएगा आज के वीडियो से। तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बढ़ते एंड्रॉइड डिवाइस के स्टेप नंबर 1 पे, जहां पर आता है हमारा DPI। देखो, DPI के बारे में तो आप सभी लोगों को पता ही होगा, अगर आप लोग को नहीं पता तो फिर भी मैं बताऊंगा। देखो, DPI खासकर किस चीज के लिए यूज होता है नहीं पता ना आप लोग को, तो पता है तो भी फिर भी सुन लो। अगर आपका लो डिवाइस हो या फिर हाई डिवाइस होने के बाद भी आपको मूवमेंट करने में दिक्कत हो रही है तो आपको मूवमेंट करने के लिए, मूवमेंट स्पीड बढ़ाने के लिए DPI कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्प करेगी दोस्तों। तो इसीलिए ज्यादातर गेमर्स DPI का यूज करके खेलते हैं और हमारे फ्री फायर गेम में तो ज्यादातर या नहीं सारे के सारे बंदे DPI का इस्तेमाल करके खेलते हैं, जो भी एंड्रॉइड में खेलते हैं। लेकिन उन लोग को नहीं पता, DPI तो यूज करते हैं लेकिन उनको नहीं पता कि परफेक्ट DPI कितना होता है। देखो, मैंने बहुत सारे डिवाइस के हिसाब से और रैम के हिसाब से अलग अलग सेंसिटिविटी, अलग अलग DPI बताया है, लेकिन मैं जो आज एक DPI बताने वाला हूँ वो DPI लगाओगे तो आपका एक्यूरेसी भी मेंटेन होगा और मूवमेंट स्पीड भी बहुत ज्यादा मेंटेन होगी। मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो DPI लगाने के बाद धड़ाधड़ आपका हेडसेट लगेगा, लेकिन एक्यूरेसी मेंटेन होगी और आपका मूवमेंट स्पीड भी मेंटेन होगा। बस आपको क्या करना है, वो DPI लगाना है और आपको अपना कस्टम HOD में हाथ सेट करना है। एंड सुनो गाइस, DPI लगाने के बाद आपका हेडसेट कुछ इस तरीके का लगेगा। देखा दोस्तों, DPI कितना ज्यादा फायदेमंद होता है। आखिर DPI हम कितना लगाएं? जो DPI होने वाला है दोस्तों, DPI होने वाला है 576, जो कि बहुत ही एक्यूरेट DPI है। अब बढ़ते हैं दूसरे सेटिंग्स की ओर, जहां पर होगा पॉइंटर स्पीड। जी हाँ दोस्तों, पॉइंटर स्पीड का काम नहीं पता आपको? देखो यहाँ पर मैं कैसे मरा हूँ, एक बार देखो। यहाँ पर क्या हो रहा है कि मेरा ओवर ड्रैग हो गया बहुत ज्यादा, इसी चीज को कंट्रोल हो जाता है पॉइंटर स्पीड से। तो चलो हम पॉइंटर स्पीड रखे तो रखे कितना। देखो, सबसे पहले आपको सेटिंग में आना है और यहाँ पर सर्च करना है पॉइंटर कुछ इस तरीके से, एंड पॉइंटर स्पीड यहाँ पर आ चुका है। देखो, तो डिफॉल्ट आपका कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान में रखो, आपको सिर्फ एक स्टेप ही बढ़ाना है। यहाँ पर एक स्टेप कुछ इस तरीके से एक स्टेप ही बढ़ाना है, ठीक है? 10%, 50 पे पहले ही होता है तो आपको 60% करना है। पहले क्या होता था कि बहुत ही हम फुल करके खेलते थे या फिर 0 करके खेलते थे, अभी 60% बहुत ज्यादा परफेक्ट है आपका एम ज्यादा ऊपर तक ना जाने के लिए। तो ये बहुत बढ़िया चीज है और पॉइंटर स्पीड इतना रखने के बाद कहीं ना कहीं आपका कुछ इस तरीके का भी हेडसेट लग सकता है।
कभी कभी आपको लगता है आपके डिवाइस में डिले टच का प्रॉब्लम हो या फिर गेम खेलते टाइम पे कुछ एकदम डिले फील हो। ऐसा देखो लो डिवाइस पे तो होता है, ये कॉमन है, लेकिन हाई डिवाइस पे भी ऐसा प्रॉब्लम आता है। क्या आप लोग ने कभी फील किए हो? देखो इसके पीछे एक चीज है, डुअल टाइमिंग। जो भी एंड्रॉइड प्लेयर है उनको पता ही होगा डुअल टाइमिंग किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले आप लोग को सेटिंग में आना है फिर से, एंड यहाँ पर DWELL कुछ इस तरीके से टाइप करना है। तो यहाँ पर क्लिक करके अंदर जाना है आपको, एंड ऑटो क्लिक ऑफ हो जाता है ये। यहाँ पर आपको कस्टम करना है, ठीक है, यहाँ पर कस्टम करना है और इसको पूरा माइनस करके 0.2 सेकंड पे लेके आना है, जिससे आप लोग का डिले टच प्रॉब्लम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाता है दोस्तों। एंड सही से आपका फास्ट टच वाला फील भी आप लोग को मिलेगी गेम में। तो ये बहुत अच्छी चीज है, आप जरूर ट्राई कर लेना इस चीज को। अगर आपका डिले टच नहीं होगा तो आपका कैसा हेडसेट लगेगा देखना चाहोगे? देख लो। अब बहुत सारे आईफोन प्लेयर क्या बोलते हैं कि हमारे पे तो इतना लूप्स रखने के बाद ऐसा होगा, लूप्स 10 रखेंगे तो हेडसेट लगेगा वन टाइप हेडसेट, और हम 6 रखेंगे तो SMG बहुत बढ़िया चलेगा, 1 रखेंगे तो डिजिटल बहुत बढ़िया चलेगा। ये सच में चलेगा मेरे भाई, क्योंकि ये मैंने ही बोला है। लेकिन आप लोग को भी तो मन होगा कि हम एंड्रॉइड पे कैसे लूप्स को यूज करें। लूप्स कहाँ पे होता है एंड्रॉइड पे, क्या होता है लूप्स, नहीं पता ना? तो मैं आपको लूप्स कैसे इनेबल करते वो भी मैं बताने वाला हूँ, तो टेंशन मत करो। फिर से हम आएंगे सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे आने के बाद यहाँ पर सर्च करेंगे स्विच एक्सेस, ठीक है, स्विच एक्सेस कुछ इस तरीके से सर्च करने के बाद यहाँ पर आएगा और आपको तुरंत जाना है सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जाने के बाद थोड़ा आप नीचे आओगे तो यहाँ पर ऑटो स्कैन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसको आपको इनेबल करते हैं। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ स्कैन यानी कि लूप्स आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर वैल्यू में बताऊंगा, वैल्यू कितना वैल्यू रखना है, ठीक है। सबसे पहले ऑटो स्कैन टाइम का यहाँ पर 1 को हटा के 0.05 आपको 0.05 रखना है, ठीक है। एंड उसके बाद डिले ऑन फर्स्ट आइटम को छोड़ देना है, जहां पर जैसे ही वैसे ही छोड़ देना है, ठीक है। और नंबर ऑफ स्कैन को यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 के जगह पर 4 रख देना है, 4, जिसमें आप लोग का हर एक गन सही से हेडसेट लगेगा। तो लूप्स आपको 4 रखना है कुछ इस तरीके से। एंड उसके बाद थोड़ा नीचे आओगे तो पॉइंट स्कैन करके भी लिखा होता है यहाँ पर, और इसको भी इनेबल करके कुछ इस तरीके से रख देना दोस्तों। एंड इतना करने के बाद हमारा लूप्स भी सही हो गया एंड स्विच एक्सेस का सेटिंग भी हमें मिल चुका है। देखो लूप्स 4 रखने के बाद फिर से आप लोग का गेम प्ले कुछ इस तरीके का हो सकता है अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हो तो। और लास्ट पे सबसे मेन सेटिंग्स जो कि सबको पसंद है, टॉल बैक सेटिंग। हमें क्या क्या करना है टॉल बैक सेटिंग में? सबसे पहले फिर से आना है हमें सेटिंग में और टॉल बैक सर्च करना है कुछ इस तरीके से। एंड टॉल बैक सर्च करने के बाद हमें फिर से जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स पे जाने के बाद सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर ढूंढना है आप लोग को एडवांस सेटिंग। एडवांस सेटिंग पे आने के बाद कुछ आपको यहाँ पर सिंगल टैप टू एक्टिवेट का ये जो ऑप्शन है ये आपके पे इनेबल है, तो इसको तुरंत ही ऑफ कर देना है। एंड उसके बाद थोड़ा नीचे आओगे तो टच एंड होल्ड डिले व्हेन टाइपिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसको आपको क्या करना है 0.5 पे सेट कर देना है कुछ इस तरीके से। एंड टाइपिंग परफॉर्मेंस है यहाँ पर, इसको बीच पे इस तरीके से टिक लगा देना है। एंड उसके बाद मेन चीज ये ध्यान में रहे कि सिंगल टैप टू एक्टिवेट को आपको ऑफ करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा एडवांस सेटिंग। एंड थोड़ा बैक करोगे तो आपको यहाँ पर एक और चीज देखने को मिलेगा जो कि होने वाला है कस्टमाइज जेस्चर। कस्टमाइज जेस्चर पे यहाँ पर आने के बाद जिसका भी डिले टच प्रॉब्लम या फिर जिसका भी 3 फिंगर या फिर मल्टी टच प्रॉब्लम आता है मोबाइल पे, उनके लिए ये सेटिंग्स बहुत ज्यादा सही है। देखो 2 फिंगर से तो हर एक मोबाइल चल जाता है, लेकिन 3 उंगलियां एक ही साथ चलाओगे मोबाइल पे तो कई टाइम पे मल्टी टच काम नहीं करता। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो हम 1 फिंगर पे स्वाइप अप, स्वाइप डाउन, स्वाइप लेफ्ट, स्वाइप राइट यहाँ पर देखने को मिला है। तो यहाँ पर हम कुछ रखेंगे, आप भी सेम वैसे ही रखना। तो स्वाइप अप पे आपको रखना है टैप टू रिजाइन, ठीक है। फर्स्ट पे जो है टैप टू रिजाइन, एंड सेकेंड को भी टैप टू रिजाइन, एंड थर्ड वाले को आपको एक्टिवेट कर देना है और उसके फोर्थ वाले को भी एक्टिवेट कर देना है कुछ इस तरीके से। एंड सीधा जाना है आप लोग को 3 फिंगर पे, ठीक है। सीधा आप लोग को जाना है 3 फिंगर पे। यहाँ पर टैप विथ 3 फिंगर्स को आपको फिर से यहाँ पर एक्टिवेट कर देना है। एंड सेकंड में टैप एंड होल्ड विथ 3 फिंगर को आपको टच एंड होल्ड पे कुछ इस तरीके से रख देना है। डबल टैप विथ 3 फिंगर को आपको यहाँ पर फिर से टैप टू रिजाइन। एंड अगर आप लोग इतना करोगे तो आपका मल्टी टच का प्रॉब्लम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सॉल्व हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि मैं यूज करके खेलता हूँ ये सब कुछ, इसीलिए मैं आप लोग को शेयर कर रहा हूँ, जिसमें मेरा हेडसेट बहुत
बढ़िया लगता है। देखो सेटिंग्स मिलाने के बाद ही पूरा हेडसेट लगेगा ये तो मैं नहीं बोलूंगा। जब तक आपके अपना कस्टम HUD में हाथ सही से सेट नहीं होगा तब तक आप लोग सही गेम प्ले नहीं कर पाओगे, जहां पर मूवमेंट एक्यूरेसी बहुत दूर की बात है। तो आपको प्रैक्टिस जितना हो सके उतना करना है। आपको एक सेटिंग चूज करना है और उसी सेटिंग्स पे आपको हर टाइम प्रैक्टिस करना है। आपका हेडसेट लगेगा ही लगेगा। कैसा लगा आज का वीडियो? जो भी एंड्रॉइड पे खेलते हो, अगर आप लोग मैच हारते हो तो किसी को भी मतलब आईफोन प्लेयर को तो आईफोन में खेलता है इसलिए मुझे हराया ऐसा मत बोलो, क्योंकि भाई आप इजी हरा सकते हो आईफोन वाले प्लेयर को। आपके मोबाइल पे इतना ज्यादा एक्यूरेसी होती है जितना एक्यूरेसी आईफोन पे होता ही नहीं। तो आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही खतरनाक लेके आने वाले हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। 2 मिलियन करते जल्दी।